आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुतहरिक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को फरोग देकर डिजिटल अदायगियों में भारत को बनाया है एक आलमी रहनुमा। सदर जमहूरिया वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में खवातीन के लिए मुफ्त ई बस और JKRTC बस सर्विस का किया आगाज। कहा, सरकार खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मुफ्त और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने की वादाबंद। पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात का पंचतीर्थी कुशवा का दौरा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का लिया जायजा। और श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को इस साल महज 32 रोज तक बंद रहने के बाद आज ट्रैफिक के लिए किया गया बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुल्क की अदायगियों से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे का मुसलसल जदीद बनाकर नीज एक मुतहरिक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को फरोग देकर डिजिटल अदायगियों में भारत को एक आलमी रहनुमा बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। आज मुंबई में RBI के 90 साल मुकम्मल होने पर यादगारी प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि गुज़श्ता 9 दहाइयों के दौरान मरकजी बैंक का सफर हुकूमत के विजन और पॉलिसियों से पूरी तरह हम आहंग है। उन्होंने जोर दिया कि भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में विकसित भारत 2047 का मिशन एक ऐसे मालियाती इकोसिस्टम का मुतालबा करता है, इख्तिराई हो, अपनाने की काबिल हो और सबके लिए काबिल रसाई हो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियाती इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में RBI के ताउन का भी एतराफ किया। भारत और चिली ने डिजास्टर मैनेजमेंट और कल्चरल एक्सचेंज के शोबों को फरोग देने के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों ने एंटार्क्टिका को ऑपरेशन के लेटर ऑफ इंटेंट को भी साझा किया। इससे पहले वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चिली के सदर के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चिली ताल्लुकात पर बातचीत की। एक प्रेस बयान में मोदी ने कहा कि चिली भारत का एक अहम दोस्त है और चिली के साथ आइंदा दहाई में ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिली के सदर के साथ मुलाकात के दौरान ताउन के सिलसिले में कई मामलात पर बात हुई। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी टीमों को आपसी इक्तिसादी मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए कहा है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि चिली ने 4 नवंबर को कौमी योगा डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इससे पहले चिली के सदर ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। अमूरी खारजा के वजीर डॉक्टर S जयशंकर ने भी चिली के सदर से मुलाकात करके मुख्तलिफ अमूर पर उनके साथ बातचीत की। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मुफ्त और महफूज सफरी सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज SKICC श्रीनगर में खवातीन के लिए मुफ्त ई बस और JKRTC बस का आगाज करने के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कानून साज असेंबली में बजट के दौरान किए गए वादे को पूरा किया। हमने खवातीनों के लिए खास एक ऐलान किया था कि हमारी जो SRTC की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इन पे 1 अप्रैल के बाद इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। आज वो सर्विस हमने शुरू की इस उम्मीद के साथ कि अब उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो खरीदारी के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो। उम्मीद की जाएगी अब एक अच्छे माहौल में और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घूम पाएंगे।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज इंदिरा चौक जम्मू से खवातीन के लिए मुफ्त ई बस और JKRTC बस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और कई दीगर अफसरान मौजूद रहे। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बस का इफ्तिताह करने के मौके पर कहा कि अब जम्मू कश्मीर की खवातीन ई बसों और JKRTC बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का मकसद तालिबात, नौकरी पेशा खवातीन और बाकी खवातीन को महफूज और मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में ओडेशा डे की तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में एहलकारों के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तालिब इल्मों और तदरीसी अमले ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उत्कला दिवस के मौके पर ओडेशा को मुबारकबाद देते हुए वहां के सकाफती विरसे और वहां के तारीखी मॉन्यूमेंट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ओडेशा मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रहा है। राइजिंग स्टार कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जम्मू में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में मौजूदा सलामती सूरत हाल के हवाले से बहुत से अमूर पर बातचीत की। राजन शेरावत के हमरा टाइगर डिवीजन के GOC मेजर जनरल मुकेश बनवाला भी थे। पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने आज कठुआ जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कल शाम एक कलील झड़प के दौरान फरार हुए दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने की कार्रवाई का जायजा लिया। उनके हमरा DIG शिव कुमार शर्मा भी थे। ये तीनों अफसरान कठुआ के पंचतीर्थी इलाके में पहुंचे, जहां मिलिटेंटों के खिलाफ तलाशी कार्रवाई जारी है। ज़रूरी पैदावार के वजीर जावेदार ने हाल ही में रफियाबाद इलाके का दौरा करके वहां आपाशी सहूलियात का जायजा लिया। वजीर का यह दौरा इसलिए अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि इलाके के बेशतर लोग ज़राअत और हॉर्टिकल्चर शोबे से मुंसलिक हैं और वहां किसानों को आपाशी सहूलियात के मसाइल का सामना है। दौरे के दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि ज़रूरी पैदावार और इलाके की तरक्की को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है और इस सिलसिले में तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हरियाली बढ़ाने के लिए महकमा जंगलात ने ईद उल फितर के मौके पर लोगों में 2 लाख के करीब पौधे मुफ्त तकसीम किए हैं। ये पौधे महकमे ने ईदगाहों और मसाजिद के नजदीक तकसीम किए। वजीर जंगलात जावेद अहमद राना ने महकमा जंगलात के इस इकदाम की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का मकसद लोगों में माहौलियात से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना है। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री की हिदायत पर आज महकमे ने हंदवाड़ा और कपवाड़ा में लोगों में पौधे तकसीम करने के एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने की तरगीब देना है। इस मौके पर मकामी लोगों में सैकड़ों पौधे मुफ्त तकसीम किए गए। मकामी लोगों ने महकमे के इस इकदाम की सताइश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाले कई सीनियर लीडरान और कारकुनान ने आज ईद उल फितर के दूसरे दिन भी पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार रोड पर मुलाकात की। इस मौके पर सदर और नायब सदर ने उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन पर जोर दिया कि वो आवाम को राहत पहुंचाने और उनके मुश्किलात का मदावा करने के लिए वो अपने आप को वक्फ करें। खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी आज बच्चे ईद की खुशियां मनाते देखे गए। इस मौके पर वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले काफी तादाद में लोगों, खासकर बच्चों ने अनंतनाग रेलवे स्टेशन से संगलदान रामबन तक रेल में सफर करके ईद की खुशियां मनाई। बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। इसी दौरान जम्मू खित्ते से भी बच्चे संगलदान तक रेल के जरिए खुशियां मनाते आए।
عید الفطر کے رش کے پیش نظر روڈ سیفٹی سے متعلق بیداری اور ٹریفک جام سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اونتی پورہ پولیس نے آج ایک خصوصی مہم چلائی، جس دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والے افراد سے 30 موٹر سائیکل ضبط کیے گئے۔ یہ اقدام حادثات سے بچنے اور پبلک سیفٹی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او اونتی پورہ نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بنا ہیلمٹ اور تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہ دیں۔ جل جیون مشن کے تحت بانڈی پورہ ضلع میں تعمیر کیے گئے 28 فلٹریشن پلانٹوں کا کام مکمل کر کے انہیں چالو کیا گیا ہے۔ ان فلٹریشن پلانٹس کی تعمیر پر 6,285 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے اور ان کی بدولت ضلع کے لاکھوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم ہو رہا ہے۔ اس اقدام سے ضلع کے لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے مشن کو تقویت ملی ہے۔ بارڈر روز آرگنائزیشن نے سری نگر لیہ قومی شاہراہ پر زوجیلا پاس سے برف ہٹا کر اس شاہراہ کو بحال کیا ہے۔ بی آر او کے عملے کی محنت کی بدولت اس شاہراہ کو صرف 32 روز تک بند رہنے کے بعد ہی کھول دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل بی آر او نے آج سری نگر لیہ قومی شاہراہ پر گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس شاہراہ کو اس سال ریکارڈ وقت میں کھولنے سے لیہ خطے کے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سال جلدی سے جلدی ہم یہ برف کو کلیئر کریں۔ مجھے بہت گرو کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سال سب سے کم سمے میں جو 33 دن جو یہ پاس بند رہا اور ہمارے کرمک، ہمارے بی آر او کے جو پرسنل ہیں، جو ہمارے کرمی ہمارے ساتھ میں کام کرتے ہیں، کارمک جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اور سینا اور سول ایڈم کی جو مدد سے ہم یہ پاس ہم کھول پائے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک شبھ دن ہے۔ ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا کہ لداخ میں خردونگلا پاس، چانگلا پاس اور جو سادنا پاس ہے نسا چن کو کنیکٹ کرتا ہوا شری نگر کے علاقے میں، یہ تینوں پاس بھی ابھی کھلی ہوئی ہیں جس سے کہ یاتایات سمبھو ہے۔ اننت ناگ ضلع کے سوئن ساگام کوکرناگ میں وادی کشمیر کا دوسرا ٹیولپ گارڈن قائم ہوا ہے۔ شہری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کی طرف سے بنائے گئے اس ٹیولپ گارڈن کی طرف کافی تعداد میں لوگ اور سیاح راغب ہو رہے ہیں۔ 5 کنال اراضی پر قائم اس باغی گلی لالہ کو سکاسٹ نے ٹیولپ بلب کی پیداوار کے لیے قائم کیا ہے۔ ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے ماؤنٹین ریسرچ سینٹر لادنو کوکرناگ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایوب منٹو نے اس پروجیکٹ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بھی سکاسٹ کے اس اقدام کی کافی سراہنا کی ہے۔ جو ہمارا جو مین ایم ہے یہاں، اس کا مین ہے ٹیولپ پروڈکشن کا۔ جو ہمارا سری نگر میں جو ٹیولپ گارڈن ہے وہاں پر جو ہمیں بلب کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ تو ہماری یونیورسٹی اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوشش رہی ہے کہ ہم یہ جو بلب ہم باہر سے منگواتے ہیں اس کا ہم یہاں سے ہی ہم پروڈکشن کریں گے تاکہ یہاں سے ہی ہم یہ لوکل میں وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ہم نے یہاں پر ایک ملٹیپلیکیشن ٹرائل لگائی ہے 5 کنال پر۔ گزشتہ 2 روز کے دوران بانڈی پورہ ضلع کے کئی مقامات پر جنگلوں میں آگ لگنے کی وارداتیں رونما ہوئی ہیں۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے بتایا کہ آگ کی وارداتیں ارین، کنن، گڈارا اور خویہامہ جنگلاتی علاقوں میں پیش آئیں۔ محکمہ جنگلات، فارسٹ پروٹیکشن فورس اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز مقامی لوگوں کے اشتراک سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آگ جنگلات کے دوسرے کمپارٹمنٹس میں نہ پھیلیں۔ کلگام ضلع کے چک بٹو بلاک کے جنگلاتی علاقے میں کل رات آگ نمودار ہوئی ہے۔ آگ کافی علاقے میں پھیل گئی۔ فارسٹ پروٹیکشن فورس مقامی لوگوں نے مل کر سخت محنت کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا اور اس طرح آگ کو قابو کیا گیا۔ فارسٹ پروٹیکشن فورس نے اس کام میں عام لوگوں کے رول کی سراہنا کی۔ اس کے ساتھ یہ خبر ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔